हेलो स्टूडेंट। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग संवाद लेखन कर रहे हैं। संवाद मैंने बताया कि आपसी जो बातचीत होती है वो संवाद कहलाती है। दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई भी बात, मैं आपसे बात कर रही हूँ और वो संवाद है, उसे हम लिख देंगे तो संवाद लेखन हो जाएगा। ठीक है ना, आपसी वार्तालाप ही संवाद कहलाता है। अब आज का हमारा जो संवाद है वो थोड़ा सा अलग है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो संवाद आते हैं वो कहानी पर आधारित भी आते हैं। कहानी का एक पार्ट दे दिया, उस कहानी के इस पार्ट के ऊपर आधारित हमें संवाद लिखना है। तो जैसे मैंने आज आपको छोटी सी कहानी जो आप लोगों ने बचपन में सुनी है कि बंदर और मगरमच्छ की कहानी थी कि एक तालाब में मगरमच्छ रहता था और उसी तालाब के किनारे पर बंदर था। तो बंदर पेड़ पर आराम से उछल कूद करता था, जामुन का पेड़ था। तो मगरमच्छ एक दिन वहाँ से चलता हुआ आया, तो इतने में पहले बंदर सोचता है कि मैं अकेला कितना हूँ कि मेरे को तो थोड़ा सा अगर कोई साथी मिल जाए तो अच्छा है। इतने में मगरमच्छ तैरता हुआ आता है, तो मगरमच्छ से बंदर बोलता है कि तुम क्या मेरे मित्र बनोगे, और दोनों में दोस्ती हो जाती है, बहुत अच्छे से दोस्ती हो जाती है, दोनों आपस में जामुन देते रहते हैं। तो एक बार वो जामुन तोड़ करके जब देता है तो मगरमच्छ रख लेता है। तो मगरमच्छ से वो पूछता है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो मगरमच्छ ने बोला कि मैं अपनी पत्नी को जामुन खिलाऊंगा। तो जब पत्नी को वो ले जाके जामुन खिलाता है, पत्नी कहती है बहुत मीठे जामुन है ये तो। बोला मेरा मित्र बना है एक, वो जामुन देता है। तो अब हमारा जो पार्ट है संवाद का वो यहीं से स्टार्ट होता है कि जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर के दिए हुए जामुन ले जाके दिए, खिलाए, तो मगरमच्छ की पत्नी ने उसे बोला कि जो व्यक्ति इतने मीठे जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मगरमच्छ की पत्नी को मतलब ऐसा कुछ लगा कि मुझे बंदर खाना है। तो उसने सीधा यही बोला कि तुम ये सोचो कि जो इतने मीठे मीठे जामुन रोज खा रहा है वो बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा, मुझे उसका कलेजा खाने को चाहिए। बंदर ने मगरमच्छ ने ये बात सुनी तो मगरमच्छ बोला पागल हो क्या, वो तो मेरा मित्र है। बोला नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो आपको वो कलेजा ला के देना ही पड़ेगा। बंदर को आप कैसे भी लेके आओ, भोजन के बहाने ले आओ। तो अब यहाँ से आपका संवाद स्टार्ट होता है कि आपको मगरमच्छ और बंदर की बातचीत आपको लिखनी है कि जब उसकी पत्नी ने कहा मगरमच्छ को कि मुझे बंदर का कलेजा चाहिए, तो मगरमच्छ और बंदर के बीच में क्या बातचीत होती है। तो हम मान लेते हैं कि मगरमच्छ आया, मगरमच्छ ने बोला, वही बंदर ने ऊपर से रुको मित्र आता हूँ मैं, मुझे जामुन तोड़ के दिए। तो जामुन तोड़ के दिए तो मगरमच्छ ने बोला कि अरे मित्र, तुम्हारे जामुन की तो मेरी पत्नी बहुत दीवानी हो गई है और कहती है इतने मीठे मीठे जामुन खाते हैं, तो तुम्हारे मित्र को तुम हमारे यहाँ भोज पर लेके आओ, खाने पर लेकर के आओ। तो बंदर बड़ा प्रसन्न हो गया, अच्छा भाभी ने मुझे खाने पे बुलाया है, जरूर जरूर चलूंगा मैं और बहुत सारे जामुन भी लेकर चलूंगा। तो तैयारी करने लगा, जामुन तोड़ के खूब सारे जामुन दे दिए उसने। तो जैसे ही अब बोला मैं चलूंगा कैसे, मगर वही बोला बंदर कि मैं चलूंगा कैसे। तो मगरमच्छ बोल सकता है कि तुम चिंता मत कर, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, मैं आपको नदी पार करा के ले जाऊंगा। ठीक है, अब वो चले गए, बंदर बैठ गया जामुन लेके। रास्ते के अंदर एकदम से मगरमच्छ में ज्यादा दिमाग नहीं था, तो मगरमच्छ ने एकदम से बोला मित्र आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तो कहेगा वो यही। तो बंदर ने बोला क्यों। बोला अरे मेरी पत्नी ने जब तुम्हारे जामुन खाए तो मेरी पत्नी तुरंत बोली कि तुमने जो जामुन तुम जितने मीठे जामुन लेके आते हो रोजाना, वो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, तो आज तुम्हारा कलेजा मेरी पत्नी खाएगी। ठीक है। तो बंदर बोला, वो बंदर ने दिमाग लगाया, बंदर बड़ा थोड़ा कनिंग टाइप का होता है, बंदर ने दिमाग लगाया कि इतनी बड़ी बात मगरमच्छ मुझसे बोल रहा है, मेरा सच्चा मित्र है, इतने लंबे समय से हमारी दोस्ती चली आ रही है, 6 महीने हो गए हमारी दोस्ती को, मैं सारे सुख दुख की बातें बताता हूँ, ये मुझे सारे सुख दुख की बातें बताता है और ये इसकी पत्नी मेरा कलेजा खाएगी, मुझे मरवाने के लिए लेके जा रहा। बंदर बोला अरे यार इतनी सी बात के लिए मुझे इतना वो तुम क्या शर्म शंका कर रहे थे, तुम मुझे पहले बोलते, मैं पेड़ों पर इधर उधर उछल कूद लगाता हूँ ना, वो बोलता है, बंदर उसको बोल रहा है, पेड़ों पर उछल कूद लगाता हूँ तो मेरा दिल कहीं पे भी गिर जाए, इसलिए मैं दिल को तो क्या करता हूँ, कलेजे को क्या करता हूँ, टांग के रखता हूँ, तो चलो। तो मगरमच्छ बोला क्या बात करो। बोला हाँ हाँ। बोला अब क्या उपाय हो सकता है। बोले अरे वापस चलो, मैं पेड़ से जामुन उतार वो दिल उतार कलेजा उतार लाऊंगा और भी जामुन लेके आएंगे भाभी के लिए। वापस रिटर्न आए, पेड़ के पास जैसे ही पहुंचे मगरमच्छ जी ऊपर चढ़ गए और ऊपर जाकर के कई देर बैठा रहा।
अब हम थोड़ा सा उसमें अपनी भाषा को डालेंगे ना, तो ऊपर जब बैठे ना तो इसमें थोड़ी बहुत और बातचीत भी हुई उन दोनों के अंदर। तो उन्होंने मगरमच्छ बोला आओ ना नीचे। बोला मैं पागल हूँ जो तुम्हारे पास वापस आऊँगा? आज मेरी मूर्खता के कारण तुम्हारी मूर्खता के कारण तुम्हारी मूर्खता के कारण मेरी जान बच गई। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना कलेजा निकाल के रख सकता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? धिक्कार है तुम्हारी दोस्ती पर। इस तरह की ऐसी बातें हम अपनी तरफ से लिखेंगे। बंदर कहता है धिक्कार है तुम्हारी दोस्ती के ऊपर, जाओ और कभी मेरी तरफ मत आना। मगरमच्छ कहता है अरे तुम मेरी बात तो सुनो, ये है वो है, जो भी आपको अपनी तरफ से भी लिखना, हम कुछ भी कह सकते हैं। मेरी बात सुनो, मैंने मेरी पत्नी को बहुत मनाया, बहुत कहा, लेकिन मेरी पत्नी ने बोला कि नहीं, अगर तुम ये नहीं कलेजा नहीं लेके आओगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी या घर से निकाल दूंगी। इस तरह की कई बातें लिखेंगे। फिर बंदर कहता है मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनना चाहता। जो एक मतलब सच्ची मित्रता का मायना जानते हो? बंदर कहता है सच्ची मित्रता का मायना जानते हो? सच्ची मित्रता मित्र को खतरे से निकालती है, और तुमने तो मुझे ही खतरे में डाल दिया। तुम मुझे खतरे में डाल करके मेरे प्राण लेने जा रहे थे। ऐसे व्यक्ति से मैं कभी मित्रता नहीं करूंगा। मगरमच्छ फिर उससे माफी मांगता, मुझे माफ करो लेकिन तुम अपनी। बोला नहीं, जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। ये सारी बातें हमें लिखनी है। मगरमच्छ के आगे मगरमच्छ की लाइन है, बंदर के आगे बंदर की लाइन है। तो मगरमच्छ फिर भी कहता है कि अरे मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बोला तुमने मुझे खो दिया। जिसने एक बार विश्वास एक बार टूटता है, विश्वास तुमने एक बार मेरा तोड़ दिया, तो मैं नहीं मानता कि तुम कभी मेरे विश्वास को बना के रख पाओगे। इस तरह से यानी कि मित्रता के अंदर कभी भी बुरा विचार जहाँ मित्रता में आया नहीं, वहाँ मित्रता टूट जाती है। तो इस तरह से हमें कंटिन्यू बंदर की मगरमच्छ की लाइनें लिखनी है। और मगरमच्छ कितना भी सॉरी बोला मगरमच्छ ने, लेकिन बंदर ने कह दिया कि तुम भूल जाओ मुझे, समझ लो कि तुम्हारा बंदर नाम का कोई दोस्त था ही नहीं। जिसने मुझसे दगा किया, जो मेरी जान को मतलब मुझे मरवाने के लिए लेके जाने लगा, वो मेरा मित्र नहीं हो सकता। हमारी मित्रता यहीं पे खत्म होती है। बंदर ने बोला जाओ और कभी लौट के इधर मत आना। तो बेटा सच्ची मित्रता की कदर करनी चाहिए हमें। सवाल लेकर के थ्रू आप यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से अगर कोई किसी का बुरा चाहता है तो उनकी मित्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छे से सवाल लेकर करना। थैंक यू।